नमस्कार। अधिकार है क्या? किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में अधिकारों का होना उस लोकतांत्रिक राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अधिकारों के बिना आज की इस 21वीं सदी में हम मानव जीवन की कल्पना यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व के विकास में अधिकारों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। साधारण शब्दावली की दृष्टि से अगर हम अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज के द्वारा स्वीकारा जाता है और राज्य के द्वारा उसे स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की जाती है। यदि हम अधिकारों के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वह इस प्रकार यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत का आशय यहाँ पर आता है कि मनुष्य को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। उन अधिकारों की अगर हम बात करें तो वह जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार यहाँ पर प्राप्त है और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। जितने भी हमारे सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक थे, हॉब्ज है, लॉक है, रूसो है, इन्होंने इन सिद्धांतों का यहाँ पर समर्थन किया है। हॉब्ज के अनुसार से जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था उस दौरान भी वह स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कार्य करता था। लॉक के अनुसार से जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था तो उसके पास जन्मजात 3 अधिकार यहाँ पर प्राप्त थे: स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यदि हम कानूनी सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसके अनुसार से अधिकारों की जो उपलब्धता होती है वह राज्य निर्माण या राज्य के कानूनों के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हुई, जिसका मूल आधार है राज्य का निर्माण। जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो उसके पास यहाँ पर अधिकार नहीं थे और राज्य बनने के बाद इन अधिकारों का स्वरूप उभर कर सामने आया। बेंथम इसका समर्थक है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि अधिकार हमारी रीति रिवाज, मान्यताएं तथा परंपराओं की अपनी एक उपज होती है और जो हमारा इतिहास है वह अधिकारों का स्रोत है और उसकी आधारशिलाएं जो होती हैं अधिकारों की वह हमारी मान्यताएं तथा परंपराएं हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारों के अगर हम लोक कल्याणकारी सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसका मूल आशय यहाँ पर यह आता है कि नागरिकों को जो अधिकार यहाँ पर प्राप्त हैं वह अधिकार जन कल्याण हेतु यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। बेंथम है, मिल है, वह इसके समर्थक हैं जो उपयोगितावाद के अनुसार से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने का यहाँ पर मूल आशय उभर कर सामने आता है। यदि हम अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका यहाँ पर मूल आशय आता है कि नैतिक मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का अपना एक माध्यम है, व्यक्तित्व के विकास का अपना एक मूल आधार यह बनकर उभर कर सामने आता है। इसके अनुसार से आदर्शवादियों के अनुसार से मनुष्य के पास प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो उन्होंने इनका खंडन किया है और ये कहा है कि जन्म के साथ ही वह कुछ शक्तियों को लेकर धरातल पर यहाँ पर आया है और जो ये शक्तियाँ होती हैं इनके विकास के लिए जो उसके द्वारा मांग की जाती है यही एक तरीके से अधिकार यहाँ पर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकारों का जो मूल जुड़ाव है वो नागरिक कल्याण और मानव कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के लिए भी अधिकारों का होना ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से जीवन में दिशा प्रदान करने के लिए एक मार्गदर्शक की यहाँ पर भूमिका होती है। यदि व्यक्ति के जीवन में अधिकारों का अपना कोई एक स्थान या महत्व नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व के विकास का जो मार्ग है वो एक तरीके से यहाँ पर अवरुद्ध हो जाएगा। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकारों की जो उपलब्धता होती है वह हर एक देश के संविधान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर प्राप्त हुई है। अधिकारों का हनन होने पर भी
अगर हम देखें तो न्यायालयों के माध्यम से भी उसके अधिकारों को यहाँ पर संरक्षित प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से अधिकारों का जीवन में होना नितांत आवश्यक है, जो हमारे व्यक्तित्व विकास का एक आधार बनता है। धन्यवाद।